स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार। ये बोर्ड परीक्षा में आपको 4 मार्क्स प्रदान करेगा, यानी 2+2 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन सातों अलंकार में से किसी एक अलंकार का डेफिनेशन करना होगा। बोर्ड परीक्षा में आपको 3 अलंकार दिए जाएंगे, किसी एक अलंकार का डेफिनेशन लिखना है जो 2 मार्क्स के होंगे, और आपको उसी अलंकार का 2 एग्जाम्पल लिखना है जो 2 मार्क्स का होगा, टोटल 4 मार्क्स का होगा। हिंदी में आप लोग अलंकार से अच्छे से परिचित होंगे, पढ़ते भी होंगे। आज उसी अलंकार को हम लोगों को इंग्लिश में देखना है। फिगर्स ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार। हिंदी में जो आप पढ़ते थे तो आपको मालूम था कि हिंदी में अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। जो शब्द से काव्य की शोभा बढ़ाते थे शब्दालंकार, जो अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाते थे अर्थालंकार, ऐसा पढ़ते हैं। इंग्लिश में भी वही डेफिनेशन है। फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ है अलंकार या भाषा में सुंदरता पैदा करता है तथा वाक्य के कथन की शोभा बढ़ाता है। एक तरीके से आप ये समझा सकते हो, या कुछ और बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि अभिव्यक्ति के सामान्य रूप अथवा विचारों के सामान्य क्रम को, 2 चीजें हैं, अभिव्यक्ति के सामान्य रूप तथा विचारों के सामान्य क्रम को अधिक प्रभावशाली बनाना ही अलंकार है। ये हिंदी की अच्छी डेफिनेशन है। फिर से बताएं, अभिव्यक्ति के सामान्य रूप अथवा विचारों के सामान्य क्रम को अधिक प्रभावशाली बनाना ही अलंकार है। ठीक है। वास्तव में बच्चों, अलंकार गद्य व पद्य की भाषाओं के मध्य प्रमुख अंतरों में से एक होता है। वह यह है कि सामान्यतः गद्य की भाषा जो होती है वो सीधी सादी होती है और जिसका उद्देश्य शब्दों को उनके सबसे उत्कृष्ट क्रम में सजाकर रचना प्रदान करना होता है। इसके विपरीत जो कविता होती है, जो आपका मूल टॉपिक है, इसके विपरीत कविता में सर्वोत्कृष्ट क्रम में शब्दों का समुच्चय किया जाता है। कभी कभी कवि अपने सामान्य मार्ग से हटकर भी भाषा का प्रयोग करता है जिसका उद्देश्य अधिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है। तो ये थोड़ा सा अलंकार हिंदी में थे, डेफिनेशन उसके कि अलंकार किसको कहते हैं। आप हिंदी वाला ही दिमाग में रखो कि अलंकार 2 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जो शब्द से शोभा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं शब्दालंकार, और जो अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अर्थालंकार। लेकिन अगर हम इसी को इंग्लिश में देखें प्यारे बच्चों, in fact a figure of speech is an expression, in fact a figure of speech is an expression which is uncommon and deviates from a common mode of speech. The aim of figure of speech is to create beauty. बड़े समझे, the aim of figure of speech is to create beauty and to produce greater effect in the poem. Okay आपका स्टूडेंट्स, समझ बैठा ये कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है और किसे कहते हैं। इंग्लिश में आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, 7 अलंकार पढ़ने हैं, जिसको हम लोग क्रम से बोर्ड पर देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट है सिमिली, मीन्स होता है उपमा अलंकार। इसको हिंदी
देखें, हम लोग थोड़ा देखें, इंग्लिश में भी देखें कि सिमली अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें दो विपरीत वस्तुओं व्यक्तियों के गुणों की तुलना की जाती है जो कम से कम एक बात में समान होते हैं। और सिमली में कुछ कंपेयर करने वाले शब्द जैसे लाइक, सो, एज, सच एज का प्रयोग प्राय होता है। इंग्लिश में इसको देखें, सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। समझे, सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। ध्यान से याद रखना, क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखने के लिए मिलता है और सिमली का डेफिनेशन प्राय पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। फिर समझे, सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स लाइक, सो, एज, सच एज। एग्जाम्पल समझा जाए इसका, ही इज एज सोबर एज ए जज। अब देखो उसमें एज आया, ही इज एज सोबर एज ए जज। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम में। और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, सी हैंग्स लाइक ए स्टार, सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। माई लव इज लाइक ए रेड रोज। तो कोई भी आप देख सकते हो, हल्के से दो डेफिनेशन आप, दो एग्जांपल आप याद रखो, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम और सी इज एज सोबर एज ए जज। समझ में? फिर से देखिए हम लोग, उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें दो विपरीत चीजों की तुलना लाइक, सो, एज, सच एज लगा करके की जाती है जो कम से कम एक बात में समान होते हैं। ठीक है, सेकेंड देखें, मेटाफर। मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। ध्यान समझे रहना, मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। ये बिल्कुल सिमली जैसा ही इसका डेफिनेशन होता है और इसे सिमली का इम्प्लाइड कहा भी जाता है। समझे इसे? जैसे डेफिनेशन आप सिमली की लर्न किए वैसे ही डेफिनेशन मेटाफर की लर्न कर लो कि मेटाफर अर्थात रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें दो विपरीत व्यक्तियों, वस्तुओं, गुणों की तुलना की जाती है जो कम से कम एक बात में समान हो। लेकिन लाइक, सो, एज, सच एज ये वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी आपका बनेगा, मेटाफर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, बट द कंपैरिजन इज नॉट एक्सप्रेस्ड। ध्यान रखना, बट द कंपैरिजन इज नॉट एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स लाइक, थ्रू वर्ड्स लाइक, सो, एज, सच एज। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल समझे। कॉमन एग्जांपल खूब पूछा जाता है, जैसे ये है, कैमल इज द सिप ऑफ डिजर्ट। कैमल इज द सिप ऑफ डिजर्ट। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। सी इज like a pillar of the pillar of the state. Revenge is a kind of wild justice. ऐसे कई आपके अलंकार हैं मेटाफर के एग्जाम्पल में, जिसमें से आप दो एग्जाम्पल अच्छे से आप याद रख लो। एक तो आप ऐसे ही बना सकते हो कि कैमल इज द सिप ऑफ द डेजर्ट, एक ये आसान एग्जाम्पल है आप लोगों का
और दूसरा रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस है। दो एग्जांपल आप अच्छे से लर्न कर लेना। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस एक, और दूसरा कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। दो एग्जांपल आप अच्छे से लर्न कर लें। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, मीन्स होता है मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण अलंकार। वास्तव में प्यारे बच्चों, पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार में हमें निराकार व निर्जीव वस्तुओं को साकार अथवा सजीव बना लेते हैं। फिर समझे क्या कह रहे हैं। इस अलंकार में हम निराकार व निर्जीव वस्तुओं को साकार व सजीव बना लेते हैं, हम उनका मानवीकरण करते हैं तथा उनमें प्राण व मस्तिष्क का समावेश करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें हम किसी निर्जीव को या अब्स्ट्रैक्ट चीजों को या कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा को, नाउन को सजीव मान लेते हैं। यानी पर्सोनिफिकेशन से स्पष्ट हो जाता है जिसमें किसी नॉन लिविंग को सजीव बना लिया जाए या अब्स्ट्रैक्ट थिंग, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को सजीव बना लिया जाता है। इंग्लिश में इसको समझें। Personification is a figure of speech in which lifeless objects, ध्यान रखिएगा दो वर्ड, lifeless objects and abstract ideas are thought of as a person having life। फिर समझिए, मानवीकरण अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को या abstract आइडियाज को सजीव मान लिया जाता है। यानी इन personification या personification is a figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as a person are having life। एग्जाम्पल समझें। लव इज ब्लाइंड। लव यानी एक यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाम है और उसे अंधा बनाने का प्रयास किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका अलंकार पर्सोनिफिकेशन है। लव इज ब्लाइंड या ए लाइन हैज नो लेग्स या अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस या लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल या अनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। या एक एग्जाम्पल आप लोगों ने बढ़िया सुना होगा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें से आपको दो बेहतर एग्जाम्पल सबसे अच्छे जो आपको लगे वो आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 4 एपोस्ट्रोफी मीन्स होता है संबोधन अलंकार। कौन सा होता है? संबोधन अलंकार। संबोधन का मतलब ये होता है किसी को आवाज लगा करके बुलाना। तो यदि जिस अलंकार में हम किसी मृतक को, अनुपस्थित को या किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को आवाज लगा करके बुलाते हैं तो वहां पर हमारा अलंकार संबोधन अलंकार होता है। जैसे आप ओ, हे, अरे लगा करके आप आवाज देते हो तो वहां पर अलंकार आपका एपोस्ट्रोफी होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल डेफिनेशन लिखेंगे कैसे, An apostrophe is a figure of speech. An apostrophe is a figure of speech in which there is a direct address. In which there is a direct address to the dead or to the absent. फिर समझिए, An apostrophe is a figure of speech in which there is a direct address
टू द डेड आर टू द एब्सेंट। एक पोयम आप लोगों को थी, अब इस बार तो निकाल ही दिया गया है। ओ कैप्टन माय कैप्टन है, उसमें आप देखो एपॉस्ट्रोफी में आप देखोगे प्रायः ये सिंबल लगा रहता है। लगभग 99% वाक्यों में ये सिंबल लगा रहता है। तो अगर ये संबोधन का सिंबल लगा है तो अलंकार आपका एपॉस्ट्रोफी होगा। लाइक सो एट सच एज लगा के तुलना की गई होगी तो सिंबली होगा। बिना लाइक सो एट सच एज लगाए तुलना की गई होगी मेटाफर होगा। तो इसको आप याद रखो। और भी एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे आपने देखा ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ डेथ वेयर इज दाई चार्म, ओ डेथ वेयर इज दाई चार्म, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म, ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड इन दाई नेम, मिल्टन thou shouldst be living in this hour। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। एक लेमेंट पोयम है, लेमेंट पोयम जो आपको पढ़नी है। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, तो जहां पर ओ लगा हो, ये सिंबल लगा हो, तो अलंकार वहां पर आपका एपॉस्ट्रोफी होगा। नेक्स्ट फिफ्थ, हाइपरबोल मीन्स होता है अति शयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द से आप परिचित होंगे। अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी व्यक्ति के गुण या दोष को उसकी वास्तविक स्थिति से बहुत ज्यादा बढ़ाकर या बहुत ज्यादा घटा करके बोला जाता है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। हाइपरबोल मतलब ये समझना है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना या बहुत घटा करके बोलना, वास्तविकता से लेना देना ना हो तो अलंकार आपका हाइपरबोल होता है। इनफैक्ट हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर आर स्मॉलर। फिर समझिए, in which things are shown as greater or smaller, better or worse than they really are। इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल में द वेव्स रोज माउंटेन हाई, द वेव्स रोज माउंटेन हाई, rivers of blood flowed in the battlefield। The waves rose mountain high, rivers of blood flowed in the battle। या 10,000 saw I at a glance, 10,000 saw I at a glance। She wept oceans of tears, she wept oceans of tears। Belinda smiled and all the world filled with gay। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। या my boss is mountain high, she sneezed and clouds broke। यानी जो भी एग्जाम्पल है इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। 6 है ऑक्सीमोरॉन, मीन्स विरोधाभास अलंकार। प्यारे बच्चों, शब्द से ही पता चल जाता है विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी या अपोजिट है। जिस वाक्य में दो अपोजिट वर्ड है या दो अपोजिट एक्सप्रेशन एक साथ रख दिए जाते हैं, अलंकार ऑक्सीमोरॉन होता है। यानी ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच टू contradictory words, in which
contradictory words or expression are put together. फिर समझिए, oxymoron is a figure of speech in which two contradictory words or expression are put together. Yes. Love is bitter sweet. अब यहाँ देखो, bitter भी दिया है, sweet भी दिया है. bitter मीन्स तीता खट्टा, sweet माने मीठा, तो दो अपोजिट वर्ड हो गया. या लाइफ इज एन ओपन सेक्रेट. अब यहाँ ओपन भी हो गया, सेक्रेट भी हो गया. पीवी शैली का एक कोटेशन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल आवर सैडेस्ट थॉट. यहाँ स्वीटेस्ट भी है, सैडेस्ट भी है. फिर एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल. अब यहाँ देखो, नथिंग भी है, ऑल भी है, यानी यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरन है. अर्थात कहने का मतलब है बच्चों कि ऑक्सीमोरन वह अलंकार होता है जिसमें दो विपरीत शब्दों को, दो विपरीत वर्ड को या एक्सप्रेशन को एक साथ रखा जाता है. जैसे सी इज रेगुलर, इररेगुलर, तो रेगुलर भी दिया है, इररेगुलर भी दिया है, इसीलिए यहां पर अलंकार आपका ऑक्सीमोरन. नाउ लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट अलंकार. नाउ सेवंथ है आपका ओनोमोटोपोइया, जिसको आप कह सकते हो ध्वनि सूचक अलंकार. शब्द से ही पता चलता है ध्वनि सूचक अलंकार में कि जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई भी आवाज दिया गया हो, कोई भी आवाज दिया गया हो, चाहे वो पशुओं की आवाज, पंछियों की आवाज, पानी के कलकल की आवाज, बादल के गरज की आवाज, पत्तियों के खड़खड़ाहट की आवाज, कोई भी आवाज हो, अलंकार ओनोमटोपोइया होगा. यानी ओनोमटोपोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच द साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग. फिर समझिए, onomatopoeia is a figure of speech in which the sound suggests its meaning. कई एग्जांपल आप दे सकते हो. grunt grunt goes the hog. hog मतलब बढ़ेगा, जंगली सुअर सुने भी होंगे. grunt grunt माने घुर्र घुर्र करना. grunt grunt goes the hog. the cat mews. parrot talks. snake hiss. snake hiss. I chatter chatter as I float to join in the brimming river. नेक्स्ट है I just heard the mew of cat. ये क्वेश्चन पूछा गया है, I just heard the mew of cat. तो कोई भी आवाज आ जाए, समझ लेना अलंकार आपका ओनोमटोपोइया है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका सातों अलंकार. एक बार हल्के से फिर देख लिया जाए. सिमिली वह अलंकार होता है जिसमें दो विपरीत वस्तुओं की तुलना, व्यक्तियों की तुलना, गुणों की तुलना लाइक सो एज सच एज लगाकर की जाती है, जो कम से कम एक बात में समान होते हैं. मेटाफर अर्थात रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें दो विपरीत व्यक्तियों, वस्तुओं, गुणों की तुलना की जाती है, जो कम से कम एक बात में समान होते हैं, लेकिन उसमें तुलनात्मक शब्द लाइक सो एज सच एज का प्रयोग नहीं होता है. तीसरा है पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार. यह अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को या नॉन लिविंग थिंग को सजीव बना दिया जाता है. एपोस्ट्रोफी में संबोधन जिसमें किसी को आवाज लगा करके बुलाया जाता है. किसको बुलाएं? किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को या किसी नॉन लिविंग को या किसी एब्सेंट को आवाज लगा करके बुलाया जाता है, तो अलंकार
एपॉस्ट्रॉफी होता है। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति के वस्तु के गुण या दोष को उसकी वास्तविक स्थिति से बहुत ज्यादा बढ़ाकर या घटा करके बोला जाता है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, अलंकार हाइपरबोल होता है। ऑक्सीमोरॉन माने विरोधाभास अलंकार, जिस वाक्य में दो विपरीत शब्द को या दो विपरीत एक्सप्रेशन को एक साथ रख दिया जाता है, अलंकार वहां पर ऑक्सीमोरॉन होता है। और ओनोमाटोपोइया में से ध्वनि सूचक अलंकार, यह वह अलंकार होता है इसमें किसी भी प्रकार की आवाज का चित्रण जरूर किया जाता है। तो यदि वाक्य में कविता में किसी भी प्रकार की कोई आवाज दी जाती है तो वो अलंकार ओनोमाटोपोइया होता है। तो प्यारे बच्चों, इस सातों का हमने आपको डेफिनेशन, सातों के एग्जाम्पल बताए। आपके बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स का श्योर आता है। इसमें से आप सिमली को, मेटाफर को, पर्सनिफिकेशन पर और ऑक्सीमोरॉन पर, इन 4 पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा। क्योंकि 7 है, बेहतर है कि आप सातों याद कर लें, नहीं तो आप 4 निश्चित रूप से लर्न करें ताकि आपको 4 मार्क्स मिले। और ये भी ध्यान रखना है हर अलंकार का 2-2 एग्जाम्पल आपको श्योर लर्न करना है, नहीं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले आता था अलंकार का, यहाँ पर डेफिनेशन दिया जाता था, आपसे शॉर्ट आउट कराया जाता था कि कौन सा अलंकार है। अब शॉर्ट आउट नहीं कराया जाएगा, आपको एक डेफिनेशन लिखना है, 2 एग्जाम्पल करना है। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड नाइट।